नाउ 35 के और वाला पार्ट देखिए। 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसा कि आपको क्वेश्चन के फिगर में दे रखा है, मतलब नीचे वाली लाइन में लॉग्स हैं, फिर उससे ऊपर वाली लाइन में, फिर उससे ऊपर वाली लाइन में। 22 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 22 लॉग्स हैं। 21 उससे ऊपर वाली में, 20 उससे ऊपर वाली में। मतलब हर रो के साथ हम एक जो हमारा लॉग है वो कम कर रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज आर द 250 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। 250 जो लॉग हैं, 250 लॉग्स, उसको हम कितने रोज में रख सकते हैं और सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये हमें बताना है। तो यहां पर एक सीरीज हमारे पास बनेगी, द सीरीज ऑफ द लॉग्स इज, लॉग्स की एक सीरीज हमारे पास आएगी, दैट इज 22, 21, 20 एंड सो ऑन। यहां पर पहली टर्म है 22, कॉमन डिफरेंस होगा 21 माइनस 22, दैट इज -1, और इन सभी का जो सम है वो 250 है। मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 250। n/2 तो यहीं पे रहेगा, a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 44 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 250। ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। n इंटू 44 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 500। n की मल्टीप्लाई करेंगे, 44 n, ये 45 हो जाएगा, 45n माइनस n स्क्वेयर माइनस 500 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 500 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -45। तो -25 और -20 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ऐड करोगे तो ये बनेगा, प्लस 500 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, सो n माइनस 25, यहां से माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 दोनों में से कॉमन लिया तो यहां बचा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ n की वैल्यू निकालें, तो n की वैल्यू आ गई 25, n की वैल्यू आ गई 20। आप बोले सर तो n की तो दोनों ही वैल्यू सही आ रही है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं और कोई सी भी वैल्यू हम यहाँ नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बट इसको नेगलेक्ट करने के लिए आपको nth टर्म निकालनी होगी। nth टर्म आपसे उसने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सबसे ऊपर वाली रो में यानी nth रो में कितने लॉग्स होंगे, यानी nth टर्म क्या होगी हमारी, जो nth टर्म है वो क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। एक तो हम n की वैल्यू ये यूज करके निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू 22 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज -1, 22 ये माइनस का 24, ये आ गया -2। यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारी nth टर्म है यानी सबसे ऊपर वाली रो है उसमें -2 लॉग्स होंगे। हो सकता है ऐसा कि उसमें -2 लॉग्स हों? तो ये नहीं हो सकता है, यानी ये n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको ले लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस यानी 22 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -1
22 माइनस 19 इज इक्वल टू 3। तो ये n की वैल्यू है और लॉग्स इन द फर्स्ट रो, इन द टॉप रो, वो कितने होंगे? 3 लॉग्स सबसे ऊपर वाली रो के अंदर उसमें होंगे।